जो अपने घर परिवार से करे प्यार, वो यातायात के नियमों से कैसे करे इनकार। जी हाँ, सरकार भले ही कितने ही नियम क्यों ना लागू कर दे, परंतु जब तक हमारे मन में उनके प्रति डर नहीं होगा, तब तक क्या आपको लगता है कि उनका कोई औचित्य रह जाएगा। सुप्रभात, मैं डिम्पल साहू, कक्षा 11वीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढोडरेपाल की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष विषय सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत में सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या काफी चौंकाने वाली है। सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या आतंकवाद के कारण मरने वालों की संख्या से भी कई अधिक है। एक आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर वर्ष 1.5 लाख लोगों से ज्यादा मौतें सड़क हादसे में हो जाती हैं। दुर्घटनाएं तब होती हैं जब नियमों और कायदे कानून का उल्लंघन होता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को नियमों और कायदे कानून की जानकारी नहीं है, परंतु वे उसका पालन नहीं करना चाहते। खास करके आजकल की युवा पीढ़ी, वे लोग तो कभी भी हमें नियमों और कायदे कानून का पालन करते समय दिखाई ही नहीं देते। समाज के समक्ष ये सवाल अनसुलझा है कि क्यों लोग घोर लापरवाही बरतते हुए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। क्यों वे हेलमेट नहीं पहनते, क्यों वे सीट बेल्ट नहीं लगाते। क्या फिर भी आप कहेंगे कि नियम पर्याप्त हैं? सड़क दुर्घटनाओं को रोकना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आप निश्चित ही मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है तो इसके लिए सरकार को कड़े से कड़े नियम लागू करने होंगे और उन पर सख्ती से अमल करना मेरा और आपका, हम सभी का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कर्तव्य बनता है। हमारे देश में कई दुर्घटनाएं तेज गति से चल रहे वाहनों की गति नियंत्रण अर्थात स्पीड ब्रेकर न दिखने के कारण भी हो जाती है। मेरे विचार से सरकार को इस विषय में भी कड़े से कड़े नियम लागू करने होंगे। सरकार को ऐसे नियम लागू करने होंगे जिनके तहत गति नियंत्रण अर्थात स्पीड ब्रेकर को ऐसे रंगों में रंगा जाए जिससे वहां हर किसी की नजर में आसानी से आ जाए। महोदय, मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसी ज्वलनशील बात रखने जा रही हूँ। यहाँ पर उपस्थित आप सभी के पास 2 पहिया या 4 पहिया वाहन तो होगी ही। खास करके आजकल की युवा पीढ़ी में वाहन खरीदने की जरूरत के साथ साथ होड़ सी लग पड़ी है। समस्या यह है कि लोग वाहन तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनके पास वाहन रखने की जगह नहीं होती है और लोग अपने वाहनों को यहाँ तहाँ कहीं भी रख देते हैं, जिससे यातायात बुरी तरीके से प्रभावित होता है। ऐसी कई गंभीर समस्याओं के बीच में एक ऐसी समस्या है जिनका आजकल हम सब देख रहे हैं, वह है सड़कों पर धरना प्रदर्शन आदि। दिल्ली में आजकल हम सब देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों और कामकाजी लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। जो रास्ता पहले 2 से 3 मिनट में तय हुआ करता था, अब उस रास्ते को तय करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। क्या फिर भी आप कहेंगे कि नियम पर्याप्त हैं? अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सरकार को करना चाहिए वर्तमान कानूनों पर मंथन, सरकार को करना चाहिए वर्तमान कानूनों पर मंथन, हो इन पर चिंतन, हो इन पर चिंतन। जय हिंद, जय भारत।